जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का शुरू से लेकर अंतिम तक उसका ढांचा देखेंगे। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर कि कौन सा राजवंश पहले आता है, कौन सा राजवंश लास्ट में आएगा। इस राजवंश के नीचे में आपका उनके शासकों के नाम आएंगे। याद रखिएगा, अभी हम केवल शासकों के नाम देखेंगे। ये केवल हम ढांचा खींच रहे हैं और उसी को आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। कौन सा शासक किस वंश से है, कौन पहले आया, कौन अंतिम में आया। और साथ ही साथियों, आप एसीएफ, रेंजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, पीएससी प्री, पीएससी मेंस के लिए छत्तीसगढ़ का जो भी आपका जीएस का सिलेबस है, उसका कोई भी कोर्स आपको चाहिए रहेगा तो कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल से आप उसको परचेस कर सकते हैं। यह जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इसको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या जिस भी साधन में देखना चाहें देख सकते हैं। और साथ ही साथ पीएससी व्यापम और पीएससी मेंस के विभिन्न कोर्स अभी हमारे संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए रहेगा तो संस्थान के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक ट्रिक बताया था, मौसा के मेवा गुरापन सपा। उस वीडियो को आप देखिएगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि मौसा जी स्वीट्स के मेवा जो है बहुत ही शानदार रहता है, एक नंबर का रहता है, लाजवाब रहता है। और मेवा तो क्या, वहाँ का अगर गुड़ भी मिल जाए, गुरा, तो वो भी मीठापन रहता है और उसको सपाचट कर लेंगे। तो ये आपको याद रखिए, मौसा के मेवा। क्या याद रखना है? मौसा के मेवा, और मेवा के साथ साथ वहाँ का गुरा मीठापन रहता है और सपा चट करना है। साथियों, इसको फिर से अपने मतलब बार बार अपने जबान पे, अपने आत्मा में, अपने दिल दिमाग सभी में आपको ऐसे जमा के रखना है। मौसा के मेवा गुरापन सपा। कहीं भी आप दोस्तों से मिले, और भाई मौसा का मेवा गुरापन सपा चली का, तो ऐसा आपको बोलते रहना है। इसको मुखाग्र याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में ये आप एक न एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। पीएससी में पूछा था, इसके क्रम को पूछा था। एक बार पूछा था गुप्त वंश के शासकों को क्रम से जमाइए। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा था। एक बार यूपीएससी में दिलाने गया था तो ये क्वेश्चन आया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आपका ट्रिक में फंस गया भाई। इसका श्री घत सरज कुसकम भाव। पीएससी प्री में भी क्वेश्चन आया था। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं पीएससी से संबंधित विभिन्न एग्जामों में, या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन मैं हल करते रहता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें आपका ये शासक किस वंश से है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हम देखते हैं मौर्य में। देखिए, चंद्र बिंदु अशोक, चंद्र बिंदु अशोक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इसके शासक हैं मौर्य काल में। ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। एक बिंबिसार भी है, तो वो याद रखिएगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु अशोक, अशोक के माथे में चंद्र बिंदु है। सातवाहन, तो देखिए सातवाहन में राजा अपीलक है, अपीलक। देखिए, जितने भी पीएससी तैयारी करने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर बन के उनको वाहन चाहिए रहता है। आपका दिल अपील करेगा ना, लेकिन लक किसी किसी का रहता है जिनको आपका डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बने तो उनको वाहन मिलेगा, या सेकंड क्लास ऑफिसर। तो देखो, सातवाहन, आपका भी दिल अपील कर रहा होगा कि आपको वाहन मिले। कुषाण के प्रमुख शासक हैं कनिष्क। कुषाण के प्रमुख शासक कौन है? कनिष्क। मेघ में ऐसे कोई, मेघ वंश में कोई ऐसे शासक हुए नहीं। अब देखिए, वाकाटक। वाकाटक मतलब एकटक। आप एकटक किसको देखेंगे? देखिए, एमआरपी को आप एकटक देखेंगे। किसको देखेंगे आप एकटक? एमआरपी को, एमआरपी। और उसमें एमआरपी में नहीं खरीदेंगे, न प्रिहा। ट्रिक है एमआरपी न प्रिहा, इसका ट्रिक है। एम से महेंद्र सेन, इसमें सब में सेन लगा देना है। सब में क्या लगा देना है आपको? इसमें सेन। तो एम से महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन। न से नरेंद्र सेन, पी से पृथ्वी सेन,
और ह से हरिसेन। सब में क्या लगा देना है, इसमें सेन लगा देना है, सुष्मिता सेन वाला सेन। महेंद्र सेन, रुद्र सेन। देखिए एमआरपी पे कोई चीज़ हम नहीं खरीदते हैं, एमआरपी न प्रिय, एमआरपी नहीं खरीदा, एमआरपी नहीं खरीदा, न प्रिय, न प्रिय, न प्रिय, न प्रिय, न प्रिय, न प्रिय, ऐसे बोलना है, न प्रिय, न प्रिय, न प्रिय, एमआरपी न प्रिय। अब देखिए गुप्त वंश का मैंने अभी आपको बताया था, इसका कोड जो है आपका, ध्यान दीजिए, श्री राम जो है तीर चलाएंगे, आपको भी वहाँ बैठे बैठे तीर चलाना है, तीर चलाइए तीर, और ऐसे छोड़ेंगे तो घच से लगेगा। कैसे लगेगा, घच से। श्री राम तीर चलाएंगे तो कैसे लगेगा, घच से, और जिसको लगेगा सरच से, एकदम तीरे नजर दिल के पार हो गया, गाना सुने होंगे तो, सरच से, स र च, र जो है आर ए है, सराच, ये हो गया सरच। श्री घच सरच, और जिसको पड़ेगा वो कुस्कम, कुस्कम मतलब सुस्केगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमको जगह और मिल जाए। देखिए गु से हो गया गुप्त। अब देखिए श्री घच कैसे लगेगा, सरच, स र च, स र च, श्री घच सरच, ये एक हो गया। और जिसको भी पड़ेगा वो कुस्कम, कु आधा सा मिले कम, कुस्कम और भाव, कुस्कम भाव, कुस्कम भाव। श्री से श्री गुप्त, श्री गुप्त, घ से घटोट कच, च से चंद्रगुप्त प्रथम, स से समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त महान, भारत का नेपोलियन। र से रामगुप्त, स र च, आर ए, आर और ए है, रामगुप्त। इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन में बैठ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भारतीय इतिहास में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी इसका वर्णन है। कु से कुमार गुप्त, कुमार गुप्त, इसका सिक्का छत्तीसगढ़ से मिलेगा। स्कंदगुप्त भी, और भानुगुप्त, भा से भानुगुप्त, भानुगुप्त, व से विष्णुगुप्त। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन कौन शासक हमारे काम के हैं वो देख लीजिए। ये समुद्रगुप्त काम के हैं, चंद्रगुप्त काम के हैं, और कुमारगुप्त काम के हैं। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा फिल्मी हो जाते हैं। देखिए इमेजिन कीजिए कि आप श्री राम हैं, आपको तीर अपना नीचे से इधर पीछे से निकालना है और श्री ऐसे करना है। श्री कीजिए भाई, करो करो, आप लोग भी करो, कैमरामैन वाले भैया आप भी कीजिए। श्री, और घच से छोड़ो और जाएगा कैसे, सरच से। मान लो जिसको पड़ा वो सुस्केगा, कुस्कम, और आंखों से आंसू निकलेगा, मतलब भाव। तो श्री, श्री राम, घच, सरच, और जिसको पड़ेगा वो कुस्कम, भाव, आंखों से आंसू निकलेगा। तो श्री से श्रीगुप्त, घ से घटोत्कच, च से चंद्रगुप्त, स से समुद्रगुप्त, स र च, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुस्कम, कु से कुमारगुप्त, स्कम से स्कंद गुप्त, और भा से भानुगुप्त, व से विष्णुगुप्त। एक बार फिर देखते हैं। श्री राम तीर निकालेंगे, श्री छोड़ेंगे ऐसे तो घच से जाएगा, और जाने का तरीका कैसे है, सरच से। जिसको पड़ेगा कुस्कम, सुस्कम, सुसकना बोलते हैं, सिसका एलईडी का बल्ब लग जाएगा तुरंत, और वहीं पर भाव विभोर हो जाएगा, आंखों से आंसू। अगर आप रामायण नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, श्रवण कुमार वाला कांड देखिएगा तो आपके आंखों से भी आंसू निकल जाएगा। तो ऐसा होता ही है, गाँव में देखना, कई लोग श्रवण कुमार दशरथ बने रहते हैं, तीर लगाते हैं, किसी के आपका शरीर में जाके चुभ जाता है, लग जाता है,
तो ऐसे ही सोचना है, श्री घच सरच कुसकम भाव। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। ये आपका क्या हो गया, गुप्त वंश का आपका राजवंश हो गया। ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। इतना जो है हमारा भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद का हम देखेंगे किसमें आएगा, हमारे क्षेत्रीय राजवंश में। तो इतने को आप पहले नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टिक कर लीजिए, जैसा भी है। तो एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं। मौसा के मेवा, मौसा जी स्वीट्स के मेवा, मेवा के साथ साथ उसका गुर, गुरा, मीठापन, मीठा को हटा दो क्या बच जाएगा, पन, और उसको सबको सपा चट कर देंगे। मौसा के मेवा, गुरा, पन, सपा। याद रखिए, मौसा जी स्वीट्स ने हमको आपका कुछ दिया या नहीं है, हम ऐसे ही आपको वो कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मौसा जी स्वीट्स वाले लोग इनको एड दिए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको मज़े लीजिए, आनंद लीजिए। भले ही आपके पास स्वीट्स ना हो, लेकिन उसको सोच तो सकते हैं भाई, आनंद आएगा। मौसा के मेवा, गुरा, पन, सपा। देखिए ये क्या है, एक तरीका है, नहीं समझ में आएगा तो मत समझिए, बस आप फ्लो में बहते रहिए। अंतिम में आपके पास फैट का खजाना रहेगा, खजाना रहेगा, राष्ट्रीय नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्षेत्रीय वंश कौन सा है, राजर्षि तुल्य। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राजवंश का क्रम। मौसा के मेवा, गुरा, पन, सपा। मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकाटक, गुप्त, राजर्षि तुल्य, पर्वतद्वारक, नल, सरबपुरी, पांडु। मौर्य में चंद्रबिंदु, अशोक। सातवाहन में अपील, आपका दिल अपील करेगा, सबका दिल अपील करेगा, सातवाहन राजा अपीलक। और कुषाण, कुषाण मतलब होता है आपका जो हमारे भारतीय वंश में कनिष्क। और मेघ, मेघ वंश, केवल क्रम याद रखना है कि ये मेघ थे, किसके पहले आए किसके बाद में, ये पूछता है। वाकाटक, MRP न प्रिय, MRP में बिल्कुल नहीं खरीदा, MRP न प्रिय। एकटक हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यही मैं लेने गया, कोई चीज़ घड़ी है, अचानक से मैंने उठाया, कितने का है, 2000 का है, तो इसको साइड में रख देंगे। अगर मान लीजिए कोई घड़ी उठाए और 200 रुपये का, मात्र 200 दे दे भाई, 10 दिन कम से कम चल ही। तो MRP देख के हम लोग, कई बार तो ऐसा होता है, कई छोटा चीज़ रहता है 10,000 का लिखा रहेगा, तो हम लोग इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है करके साइड में रख देते हैं। तो आपको देखना है MRP न प्रिय। हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग MRP में बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, तोल मोल, तो ये आपका रहता है MRP पे कभी नहीं खरीदा, MRP न प्रिय। एकटक, वाकाटक, एकटक। गुप्त, श्री घच सरच कुसकम भाव। श्री से श्रीगुप्त, घ से घटोत्कच, च से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। श्री घच सरच कुसकम भाव। नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपका समझ के लिख लेना है, लेकिन पढ़ने में आपको बाधा नहीं होना चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब राजर्षि तुल्य में देखेंगे, राजर्षि तुल्य के अलग, यहाँ से हम इधर का हम अगले पेज में देखेंगे। इतने का आप जो भी अपना नोट्स है वो बना लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों के शासकों के बारे में देखते हैं। हमने इससे पहले देखा था मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकाटक, गुप्त, इनके शासकों को क्रम से देखे थे। अब हम देखते हैं राजर्षि तुल्य के। देखिए, इसको इमेजिन कीजिए, एक स्टोरी बनाइए कि आप राजश्री खा रहे हैं, राजश्री जो उसको खा रहे हैं तो आपका शुद्ध खो जाएगा। एक पाउच रहता है, उसको खाएंगे तो शुद्ध खो जाएगा, शुद्ध, विभि और दभी। ट्रिक है, अब इसको पहला अक्षर को उठा लिया गया है शासकों के। इस राजर्षि तुल्य वंश का केवल और केवल पूछता क्या है कि इसके शासक कौन थे और किस वंश से थे, और इसके अंतर्गत कुछ नहीं पूछता। तो ये सुरा, द से दैत, बी से विभीषण, विभीषण, शब्द शुद्धि में याद रखिएगा, विभीषण नहीं होता है, विभीषण होता है, ब होता है, इसको पूछता है विभीषण। भी से भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम। द से दैत द्वितीय, ये दैत प्रथम है और ये दैत द्वितीय, और ये भीमसेन द्वितीय। ये सबसे प्रतापी शासक है, इसलिए इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, भीमसेन द्वितीय। ये सूरा संस्थापक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए, राजश्री खाने वालों के लिए थोड़ा सा सुनना असहाय हो जाएगा, सह नहीं पाएंगे। सूरा कहीं के राजश्री खाथस,
ए दई मोर बेटाला सूरा मत कहा रे, तोर विभीषण हा सूरा है। तो ये एक माँ दूसरे माँ से बोल रही है, सूरा कहीं के रासरी खाथस, ए दई मोर विभीषण ला सूरा मत कहा, तोर भीमसेन हा सूरा है। ए दई मोर भीमसेन हा सूरा नो है, कोरिलेट करना है, सूरा कहीं के रासरी खाथस, एक छत्तीसगढ़िया वर्ड है, मतलब इसको समझना है। सूरा कहीं के रासरी खाथस, ए दई मोर विभीषण ला हा सूरा मत का, तोर भीमसेन हा सूरा है। सूरा कहीं के ए दई मोर विभीषण हा सूरा नो है, तोर भीमसेन हा सूरा है। ए दई मोरो भीमसेन हा सूरा नो है। दो माताएं, जैसे मान लीजिए दो माताएं हैं आपस में बात कर रहे हैं, ये बोल रही है सूरा कहीं के रासरी खाथस, तो ये बोलेगी ए दई मोर विभीषण हा सूरा नो है, तोर भीमसेन हा सूरा है। तो फिर ये बोलेगी ए दई तोर भीमसेन हा भी सूरा नहीं है, न मोर दई था भी सूरा नहीं, विभीषण हा भी सूरा नहीं। कोरिलेट करना है। अगर ऐसा याद नहीं हुआ तो शुद्ध विभि दभी क्रम याद रखिएगा। शासकों को डायरेक्ट पूछता है विभीषण किस वंश से संबंधित शासक था, ये पूछा था। एक बार मैं पीएससी के एग्जाम में मुझे याद है कि ये एक क्वेश्चन आया था कि राजर्षि तुल्य वंश के एक शासक को पूछा था और किस वंश से है ये पूछे था। तो एक बार फिर देखते हैं, सूरा कहीं के ए दई मोर विभीषण हा सूरा नो है, तोर भीमसेन हा सूरा है। ए दई मोर भीमसेन भी सूरा नो है। ऐसे दो महिलाएं आपस में चर्चा कर रही है। फिर से दोहराइए, सूरा कहीं के ए दई मोर विभीषण हा सूरा नो है, तोर भीमसेन हा सूरा है। ए दई मोर भीमसेन भी सूरा नो है। ऐसा करके एक थोड़ा सा फ्लो बना लीजिएगा, नहीं तो इसको रटते रटते आपका रटते रहिएगा और आपका कब स्किप होगा दिमाग से समझ में नहीं आएगा। पर्वत में सो तू साले, ऐसा करके बोलना है, सो तू साले, सो तू साले। तो सो से सोमन राज और तू से तुष्टिकर, सोमन राज और तू से तुष्टिकर। नल वंश के बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि ये नल वंश जो है बहुत बड़ा है। अगले पेज में हम नल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। नल और सरबपुरी वंश। पांडु वंश के बारे में देखते हैं, उई नम नच हम। देखिए उई नम नच हम, दो का उसमें याद रखना है। उ से उदयन, ई से इंद्रबल, न से नन्न प्रथम, म से महाशिव तिवर देव। महाशिव उपाधि था और नाम क्या था, तिवर देव। ओरिजिनल नाम क्या था, ये थोड़ा सा प्रतापी शासक है। न से नन्न द्वितीय, च से चंद्रगुप्त, ह से हर्षगुप्त, ह से हर्षगुप्त और म से महाशिवगुप्त बालार्जुन। हर्ष गुप्त और महाशिव गुप्त बालार्जुन। जिला घोषित कर देना चाहिए इसके नाम को। इन्हीं के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये तीन शासकों को ही मुख्यतः पूछता है। संस्थापक जो है इंद्रबल था, सरबपुरी शासकों को मार के ये पांडु वंश की नींव डाला। उदयन तो इसके पिताजी थे, तो इसलिए इनके कारण ही इनको लिख ले रहे हैं, इनके आदि पुरुष के नाम से। जबकि असली शासक कौन है, इंद्रबल। इसको पूछेगा। महाशिव तिवरदेव को पूछेगा, उत्कर्ष का काल था। और हर्षगुप्त के समय में वासाटा देवी ने आपका सिरपुर में आपका लक्ष्मण मंदिर बनाया, जो पहला आपका छत्तीसगढ़ का मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित। महाशिवगुप्त बालार्जुन इसी के समय में वेनसांग आया था। बहुत महत्वपूर्ण वंश है पांडु वंश। पांडु वंश के अलग अलग नाम अलग अलग जगह में, मैकल के पांडु, उड़ीसा के आपका सोम, अलग कांकेर के सोमवंश। इसको मैं अलग से एक इसके लिए अलग वीडियो बनेगा। तो लेकिन ये जो है पांडु वंश में हम इसको याद रख लेते हैं। उई ट्रिक है, उई। अगर मान लीजिए जैसे उई ऐसे हाथ को करना है, उई आप भी वहाँ कीजिए। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन लगने दो। उई
आंखें हुई नम, आंसू निकलेगा और ऐसे करना है नाच रहे थे हम, ये मतलब हम। तो इसको थोड़ा सा देखना है। देखिए उई करना है, उई क्यों, जब देखिए आप नृत्य करते रहिएगा तो पैर में मोच आ जाएगा, अपने पैर देखिए, पैर मुड़ गया तो सट से आपका मुड़ेगा तो उई एकदम आँख से आंसू आ जाएगा, नम। तो क्या कर रहे थे तुम, तो ऐसे करना है नाच रहे थे हम। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, मुझे नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ाई ऐसा है कि आपको आत्मा से करना पड़ेगा, सभी इंद्रियों को लगा देना है, तब वो समझ में आएगा। फिर करिए, उई आंखें हुई नम, नाच रहे थे हम, उई नम नच हम। कहीं भी बैठे रहिए, बस में रहिएगा, उई नम नच हम, दूसरे वाला देखेगा वो पागल हो जाएगा, कर क्या रहा है भाई, आप तो जान रहे हैं और मैं जान रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं। कई लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन देखिए अगर समझ गए तो फिर ये मोती है, ना समझे तो आंसू है। ये कुमार विश्वास का एक वो है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर कोडिंग की बेचैनी को बस एक स्टूडेंट समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयन, इंद्रबल, नन्न प्रथम, महाशिव तिवरदेव, नन्न द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। क्रम से याद हो गया, उई नम नच हम। फिर देखते हैं राजर्षि तुल्य, सूरा कहीं के, ए दई मोर विभीषण सूरा नो है, तोर भीमसेन सूरा है, ए दई मोर भीमसेन सूरा नो है। सूरा कहीं के, ए दई मोर भीमसेन विभीषण सूरा नहीं है, मोर भीमसेन तोर भीमसेन सूरा है, ए दई मोर भीमसेन सूरा नहीं है। पर्वत में सोतु, सोमन राजा और तुष्टिकर, नल का बाद में खोलेंगे, सरबपुरी को बाद में देखेंगे इसके अगले पेज में। और पा से पांडुवंश, पांडु में क्या है, उई नम नच हम। उदयन, उ से उदयन, ई से इंद्रबल, नन से नन्न प्रथम, म से महाशिव तिवरदेव, नाम इसका क्या है तिवरदेव, लेकिन उसके सामने में क्या लिखेंगे महाशिव। न से नन्न द्वितीय, और च से चंद्रगुप्त, ह से हर्षगुप्त, म से महाशिवगुप्त, बालार्जुन। तो ये आपका हो गया पांडुवंश। अगला देखते हैं हम इसमें आपका नल वंश और सरबपुरी वंश, अगले वीडियो में या अगले पेज में।